कि हमारी इस सुपर बाइक में आ चुकी है प्रॉब्लम। अब आपको बताता हूँ प्रॉब्लम के बारे में। वो एक्चुअली प्रॉब्लम है भी और नहीं भी, और उसमें थोड़ी गलती मेरी भी है और थोड़ी तो सर्विस सेंटर वालों की भी है, जिसकी वजह से हमारी ये प्यारी सी सुपर बाइक खराब हो जाती या हो रही थी। और गाड़ी देख लो कितनी खूबसूरत है ना। मतलब हेड कवर खोलेंगे क्यों? सिर्फ प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी प्रॉब्लम सुन ली। हम गाड़ी नई परचेज करते हैं शोरूम से, तो उसके जो टैपिट क्लियरेंस होती है, वाल क्लियरेंस होती है, उसको लूज देती है कंपनी। उसको मतलब थोड़ा सा लूज करके देती है कि जो हमारा कंप्रेशन है वो थोड़ा सा लीक हो, इसकी वजह से हमारा इंजन अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन जब मैं फर्स्ट सर्विस पे इस गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गया था, तो वहाँ पे टेक्नीशियंस ने इसके टैपिट को टाइट नहीं किया था, मेरे बोलने के अलावा भी। एंड ये मेरी गलती थी कि मेरे को उनको बोलना चाहिए था कि आप इसको सेट करो, बिकॉज चटर 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 जो आवाज़ आपने सुनी ना, ये आवाज़ मुझे आप समझ लो 500 किलोमीटर से आने लगी थी, चटर चटर। लेकिन फिर उसके बाद फर्स्ट सर्विस पे वहाँ पे सुजुकी वालों को कसम से, आप गाड़ियाँ बेच रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट वो गाड़ियों के लिए एक अच्छे टेक्नीशियंस अवेलेबल कराने, क्योंकि ये सब हाई एंड बाइक्स हैं और इनमें अगर हाई एंड और अच्छे टेक्नीशियंस नहीं होंगे ना, तो ये गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। अब ठीक है, मैं अपनी गलती की, मेरी गलती कहाँ से शुरू होती है, तो मेरे को कायदे से सेकंड सर्विस पे इसको ले जाना था और फिर टैपिट सेट कराने थे। अगर मेरी जहाँ पे जिस ऑथराइज्ड डीलर के पास मैं गया था, अगर वहाँ पे मुझे सर्विसेज नहीं मिली, तो मुझे दूसरे वर्कशॉप जाना था, जो कि मैंने नहीं किया। मैं उसके बाद घर पे कुछ सर्विस करने लगा एंड अप्रॉक्स 12,000 किलोमीटर तक हर 1500 किलोमीटर पे मैं इसकी सर्विस कर लेता था। अब गाड़ी चल चुकी है 12,000 किलोमीटर और अभी तक इसके टैपिट लूज थे। तो 2 दिन पहले मैं सर्विस सेंटर पे गया, जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी ली थी, और उन लोगों से मैंने बोला कि इसके टैपिट में आवाज़ है। तो उन लोगों ने बोला कि अभी तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो टेक्नीशियन है वो छुट्टी पे गया है। फिर मैं एक दूसरी ब्रांच पे गया, तो वहाँ पे वो मुझे बोलने लगे कि 3 दिन के लिए आप गाड़ी खड़ी कर दो, है ना। फिर एक तीसरी ब्रांच पे गया, तो वहाँ पे भी सेम उनका रोना यही था कि टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है। और फिर एक और ब्रांच में गया, तो वहाँ पे तो बोले थे कि हमारे जिक्सर का काम करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है एंड आज हमारे पास 4 जिक्सर लगी हुई है, तो आज हम आपकी गाड़ी का काम नहीं कर पाए। ठीक है, मैंने एक दिन वेट किया, तो एक दिन क्या 2-3 दिन मैंने वेट किया, मैंने गाड़ी नहीं चलाई। एंड उसके बाद मैं जब तीसरे दिन चौथे दिन मैंने गाड़ी निकाली, मैं उनके पास गया, तो फिर उनका वही रोना था कि आप 9 बजे गाड़ी ले आओ, सुबह लगा दो। एंड मैं 11:30 बजे पहुंचा था, तो हम नहीं कर पाएंगे, अभी आपको एक दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। अब गाड़ी छोड़ने में मेरी ये गलती थी कि मेरे को गाड़ी उनके पास छोड़ देनी चाहिए थी। अब काम होता अच्छा नहीं होता वो तो मैं उनसे करवाता तब मुझे पता चलता, लेकिन अब मैंने छोड़ी नहीं, तो ये भी एक मेरी मिस्टेक है। तो फिर मैंने एक प्राइवेट वर्कशॉप में इसके टैपिट टाइट करा लिए वाला काम करा लिया एंड वहाँ से टैपिट का काम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उन लोगों ने भी मतलब एक अनप्रोफेशनल काम किया। उसमें मेरी गलती है कि मैंने उनसे काम कराया एंड उसके बाद अभी प्रॉब्लम ये है कि जब अभी सुबह सुबह गाड़ी को चालू कर रहे हैं तो गाड़ी चालू भी नहीं हो रही है। और वो मुझे पता है कि क्यों हो रही है, क्योंकि टैपिट उन्होंने ज़्यादा टाइट कर दिए हैं और उन्होंने जब टैपिट सेट किए थे वो गर्म एनवायरनमेंट में सेट किए। तो अभी बेसिक एजेंडा क्या है कि मैंने जितने भी टूल्स मुझे लग रहे थे टैपिट सेट करने के लिए, वो सब टूल्स मैंने ले आया हूँ। एंड अब उसके बाद जस्ट मैं ये काम खुद ही करने वाला हूँ, क्योंकि सर्विस सेंटर से मुझे सपोर्ट नहीं मिला उस प्रकार का। एंड जो बाहर से कराने पे तो और नुकसान कर लिया एक तरीके से, क्योंकि अगर टैपिट टाइट है और मैं चलाता रहूँगा ना इसको, तो इसका पिस्टन सब खत्म हो जाएगा। और अगर लूज में चलाता तो हेड खत्म हो जाता। तो अभी मेरे को अच्छे से ना इसको टाइट करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं बस मेरे ऊपर भरोसा करके एंड भगवान जी के ऊपर भरोसा करके मैं खुद काम करने वाला हूँ। तो चलिए इस काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब गाड़ी दिखा देता हूँ कि गाड़ी में आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गाड़ी चटर चटर कर रही है, तो या तो सर्विस सेंटर पे जाके करा लो, या तो किसी अच्छे ट्रेड मैकेनिक से करा लो, या तो फिर खुद करो मेरी तरह, लेकिन गाड़ी के हेड मत फूको। ये रही हमारी बाइक और सबसे पहले हमें इसमें हमको कुछ नट्स खोलने पड़ेंगे। नट्स बिकॉज रेयर सीट के बिना ना कुछ भी नहीं कर सकते आप। और ध्यान रखना, अभी जैसे मैंने कुछ भी नट्स खोले हैं वो मैं उसको अच्छे से कटोरी में रख रहा हूँ, क्योंकि नट घुमा दोगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले 5 mm की ये 2 नट्स खोलने हैं, जिससे आपकी ये वाली सीट भी बाहर आ जाएगी। तो चलो खोलते हैं। अभी मैंने दोनों सीट्स रिमूव कर ली है एंड अब सेकंड क्या करना है, सबसे पहले आपको इस नट को खोलना है। ये 4 mm की एलन की है और यहाँ पे एक नट होता है, मतलब ये वाला तो मेरा स्लिप हो गया इसलिए यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे एक 5 mm एंड ये वाला 5 mm
दिख रहा है, ये वाला 5mm, एंड ये एक बेसिक सा लॉक है। तो इन सब चीज़ों को खोलने के बाद आपका ये वाला जो पैनल है ये आराम से बाहर आ जाएगा। अभी ना हमको सबसे पहले ये भी कर देते हैं, स्पार्क प्लग की केबल को रिमूव कर देते हैं। ये स्पार्क प्लग की केबल फाइनली रिमूव कर दी है एंड ये स्पार्क प्लग दिख रहा है। देखिए एक नट इस पे यहाँ पे है, देख रहे हो यहाँ पे, एंड एक अपोजिट होगा वहाँ पे, ये देख रहे हो आपको, ये दूसरा नट है और ये तीसरा नट है। ये 5.5mm की एलन की या 6mm की एलन की से आपको खुलेगा ये हेड कवर। तो फटाक से इसको टैपेट कवर, हेड कवर पता नहीं क्या बोलते हैं। तो देखो कितना सारा ऑयल भी बहा है अंदर, लेकिन अभी वो सब छोड़ते हैं, फटाफट 5mm 6mm की एलन की से इसका हेड कवर निकालते हैं। तो गाइस देखो हेड का कवर जो था वो निकाल लिया है और टैपेट भी हमने जमा लिए हैं। और देख रहे हो ये है हमारे वाल, इंटेक वाल, इंटेक और एग्जॉस्ट वाल। तो 10mm वाली छेद को खोलना है एंड ये इस फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से भी खुल जाएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। इसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हो और इसके लिए पता है ये एलन की कम से कम 150 रुपये की आती है फ्लैट हेड वाली। तो मैंने इसके लिए पता है एक जुगाड़ किया है, वो जुगाड़ बताता हूँ। ये जो सिंपल साइकिल के ब्रेक शू आते हैं ना, इसके ऊपर एक ये वाला नट आता है 10 नंबर का, है ना। तो ये 10 नंबर के नट को वहाँ पे फंसा के इस पर 10 नंबर की चाबी की हेल्प से ये इजीली खुल जाता है। और ये हमारा फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, इस नट को घुमाने के लिए आपको 19mm का, मतलब 19 नंबर का आपको पाना चाहिए, वो भी ऐसे अंदर एक्सटेंशन वाला। वो बहुत महंगा आएगा, कम से कम आप उसको ख़रीदने जाओगे तो 400-500 रुपये का सेट आएगा। तो उसके लिए मेरे पास एक बेसिक जुगाड़ है, इसको बोलते हैं 19 नंबर का पुंगी पाना, और ये भी सेम काम करता है। तो इसकी वजह से मैं इसे घुमा पाऊँगा, मतलब इंजन को बंद कंडीशन में घुमा लूँगा एंड ये देखो ऐसे फिट हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ, सॉरी 18 नंबर लगा रहा था एंड ये फिट हो गया। एंड अब मैं इंजन को घुमा के यहाँ पे जो टाइमिंग का ये वाला कट दिया है, यहाँ पे भी एक कट होता है, दोनों कट को मैच करके, और यहाँ पे भी 2 कट्स होते हैं, उनको मैच करके अभी जैसे मैं टाइमिंग में ला लेता हूँ फिर बताता हूँ आप। और देखिए मैंने वो सिंपल जो कट था, यहाँ पे जो दोनों कट थे, आप दिख रहा है ये कट और ऊपर वाला कट मैच हो गया है। एंड सेम यहाँ पे जो लाइंस थी, मतलब एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे होगी, तो मतलब ये लाइन से भी समझ जाओ कि अपनी टाइमिंग तो भगवान की दया से आराम से मिल चुकी है। एंड अभी हम रॉकर आर्म्स को हिला के देखते हैं तो देखो बिल्कुल भी प्ले नहीं है, मतलब आप ये समझो कि इसके रॉकर आर्म्स गलत तरीके से सेट है ना, और इन्होंने बहुत गंदे तरीके से सेट किए हैं। मतलब नहीं मिला तो फिर अब मैंने फिर ये जिलैग की ब्लेड्स ले ली, एंड बिकॉज फीलर गेज के जैसी ही है ये, मतलब इसमें अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप लोग भी ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, सुधारने के लिए टूल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल्स। तो मैं बस भगवान का नाम लेके अपने स्किल्स पे भरोसा करके इसके टैपेट टाइट करूंगा। तो करना ये है, जो इंटेक वाली साइड है, इंटेक कौन सी साइड, कार्बोरेटर वाली साइड, तो बेसिक लैंग्वेज में समझो तो इंटेक वाली साइड में हमको ये ब्लेड फंसानी है और ये ब्लेड थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। और एग्जॉस्ट वाली साइड पे भी हम यही ब्लेड फंसाएंगे, लेकिन एग्जॉस्ट वाली साइड पे ना ये ब्लेड आराम से मूव होगी, है ना। और एक चीज, ये ऊपर टैपेट का होल्डर होता है, ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा, तो देख लेना इसको। तो सबसे पहले तो आपको इसको ऊपर फंसाना पड़ेगा, ये इस तरीके से ये ऊपर फंसेगा। एंड ये 8 नंबर का पाना, ये 8 नंबर के पाने से आप इसे लूज करके, मतलब देख रहे हो, ये देखो, मतलब ऊपर आपको हाथ भी, इसमें दोनों हाथों का भरपूर इस्तेमाल करना होगा, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंड फिर उसके बाद यहाँ बीच में, यहाँ दिख रहे हो, इस जगह पे आपको ब्लेड फंसाना होगा, ठीक है। अभी तो इसमें गैप बिल्कुल नहीं है, जो कि जिस वजह से, इसी वजह से गाड़ी हमारी चालू भी नहीं हो पा रही है, और अच्छे से चलना तो फिर दूर की बात है। तो चलिए अब हम काम करते हैं गाइस। तो मैंने कर दिया है फाइनली इस वाले टूल की हेल्प से। एंड ये अपना 8 नंबर 9 नंबर का पाना, एंड देखो ब्लेड फंसे हैं। अब देखो इंटेक क्या होता है, इंटेक अपना कार्बोरेटर वाला साइड होता है, इसको कार्बोरेटर वाला साइड से ही समझो। अब इसमें तो फ्यूल इंजेक्शन है, बट ये कार्बोरेटर वाला साइड है, और ये यहाँ जहाँ से साइलेंसर आ रहा है वो एग्जॉस्ट वाला साइड है। तो देखो अभी ये इंटेक में अपन को 7 mm देना था, अब ये फंसा हुआ भी है एंड बहुत टाइट है, ठीक है। तो यहाँ से एग्जैक्ट मुझे 4.5 mm 6 mm के करीब मिल गया होगा। और ये वाली जो ब्लेड फंसी हुई है ना, ये देखना बहुत लूज है, ये मतलब दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ईजिली देखो आगे पीछे हो रही है।
तो इस तरीके से मैंने टैपिट को सेट किया है एंड अभी काम बचा है इसको चालू करके देखने की, क्योंकि अभी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, मैं आपको सच बताऊं तो। अब इसको चालू करते ही इसमें परफेक्ट आइडलिंग आती है कि नहीं आती है, एंड चालू करने के बाद परफेक्ट आइडलिंग आती है कि नहीं आती है, और मतलब गर्म होने के बाद इससे चट 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 की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। मैंने आगे ना वोल्ट वाली कटोरी जी लगा दी और गाड़ी अभी सीधी हो गई है। चलो श्री किशोरी जी का नाम लेते हैं, कन्हैया जी, किशोरी जी प्लीज़ कृपा करना। देखो गाड़ी जिस दिन आई थी उस दिन हमने चाबी आपको दे दी थी, अभी संभालना भी आपको है, और प्लीज़ कृपा करना ये सही हो जाए और चटर चटर की आवाज़ भी ना आए और एकदम परफेक्ट आइडलिंग आ जाए। तो फटाक से स्पार्क प्लग का केबल लगाते हैं और ओह शिट, बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुके हैं ये, एंड ये एक और प्रॉब्लम है, ये लूज़ हो गए हैं। अभी तो स्टार्ट में आइडलिंग आ गई, बट इतनी ज़्यादा चटर चटर शोर मचाया है ना गाड़ी चालू ही होते से कि क्या बताएं। तो मुझे किसी ने बोला था कि ब्लेड मत फंसाना, ब्लेड आपकी बहुत टाइट होगी, बट अब क्या करें, अभी हमने इसे चटर चटर की गाड़ी ने, तो अब फिर से टाइमिंग मिला के थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे। हेलो गाइस, तो अभी जो आप क्लिप्स देख रहे हो, अभी जो आप मुझे देख रहे हो, तो टैपिट मैंने अभी जो पुरानी क्लिप देखी आपने, तो कैसे किस तरीके से किच 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 तो आवाज़ आई, एंड उसके बाद अभी लगभग 15 दिन हो गए होंगे। तो 15 दिन में मैंने गाड़ी को अच्छे से यूज़ भी कर लिया है। और उस दिन क्या हुआ था कि जैसे जब चिट आवाज़ आई ना बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर की तरह गाड़ी से, तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि यार ऐसी आवाज़ क्यों आ गई, क्या मैंने अच्छे से तो सेट किया था, उसके बाद भी आवाज़ आई थी, इसलिए मैं परेशान हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सेट किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करनी पड़ी वो तो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बार गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स थी कि जो स्टार्ट नहीं हो रही थी, एंड साथ में एक प्रॉब्लम और थी, हाँ स्टार्ट नहीं हो रही थी, परफॉर्मेंस कम हो गई थी, और गर्म होने पे स्टार्ट नहीं, तो ठंडी होने पे तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, गर्म होने पे आरपीएम डाउन हो रहे थे और परफॉर्मेंस कम हो रही थी। तो अभी गाड़ी 15 दिन हो गए और मैंने एक सर्विस भी कर ली है इसकी, तो चलो दिखाता हूँ गाड़ी। तो ये रही हमारी गाड़ी, और देख रहे हो 15 दिन से मैं चला रहा हूँ, मतलब एक सर्विस भी कर ली इसकी, सोच रहे हो, मतलब दिखाई देता हूँ ना। और एक सेकंड जल्दी से मीटर हो जाए, एंड यहाँ से चालू होगा 133 किलोमीटर्स तो मेरे को जब मैंने ऑयल चेंज किए हैं तब हो चुके हैं। एंड ये रही, तो देखो मैंने क्लच में ना पहले ही रबड़ लगा दी कि अच्छे से स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि इसको क्लच दबाना पड़ता, फिर बटन कैसे दबाता। तो देखो स्टार्टिंग देखना गाड़ी की, प्रॉपर तरीके से जो गाड़ी को चालू होना चाहिए ना उस तरीके से चालू हुई है गाड़ी, है ना। तो उस दिन तो देखा आपने कैसे चटर 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 होने लगी थी, और पहली चीज़ तो उसके पहले तो चालू भी नहीं हो रही थी। और अभी साउंड सुना देता हूँ, देखो अभी मतलब वार्म अप तो मैंने कर ली है बहुत पहले से, है ना, और साउंड सुना देता हूँ। तो ये रही, और अब बात करते हैं कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इसको सेट करने के लिए, पर उससे पहले तुम बंद हो जाओ। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि उस दिन मैंने कैसे टैपिट को सेट किया, बिकॉज उसके बाद मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, है ना, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था कि पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि टैपिट वगैरह खोल रहे हो ना तो रॉकर आर्म्स को हिलाकर देखना, बिकॉज इसलिए हिला के देखना क्योंकि इसमें जो मैग्नेट कवर में जो मार्किंग दी हुई थी, मैंने चेम्बर और मैग्नेट कवर में मार्किंग्स होती है, मैंने उनको बाकायदा मैच कर लिया, टाइमिंग मिला ली, लेकिन इसमें कंपनी से ही जो हमारे मैग्नेट को ऊपर, जो एरो जिस तरीके से मैग्नेट को ऊपर लगना चाहिए वो नीचे लगा था,
जिसकी वजह से टाइमिंग, जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर की जगह बॉटम डेड सेंटर पे था और उस पोजीशन में हम टैपेट सेट कर रहे थे, तो इसकी वजह से वो आपको चटर चटर आवाज़ आई थी। एंड ये चीज़ मुझे कब पता चली, जब मैं 4-5 बार सेटिंग कर करके थक गया, तब मैंने सोचा कि एक बार एक काम करते हैं, उल्टी सेटिंग्स करके ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैंने टाइमिंग्स को मतलब उल्टा किया, मतलब जो निशान वहाँ पे दिख रहा था उसको नीचे किया, और वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हेड में जो लाइंस थी उनकी वजह से मुझे पता चला था कि पिस्टन नीचे है या ऊपर है। तो फिर मैंने देखा तो रॉकर आर्म्स बहुत लूज थे, और जो कि मैंने ही लूज़ कर दिए थे, है ना, खोल के। तो उसकी वजह से फिर सेटिंग्स मैंने कर दी। एंड ओवरऑल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टैपेट घर में सेट करने वाले हो तो फीलर गेज और हमारा जो टैपेट होल्डर होता है, ये सब टूल्स आप परचेज कर लो, है ना। और अगर आपके सर्विस सेंटर में संसाधन नहीं है तो खोल लेना, बट डरना मत, क्योंकि डरोगे तो फिर तो पिक्चर ख़राब हो जाएगी 100%। तो मैंने इस तरीके से टैपेट सेट किए, एंड अभी तो गाड़ी फाइन चल रही है बिल्कुल, है ना। और देख रहे हो आप लोग बिल्कुल चमचम चटाक हमने। तो इस तरीके से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर टाइमिंग मिला रहे हो ना, तो अगर मार्किंग के हिसाब से आपकी टैपेट लूज नहीं हो रहा है तो 100% है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपका जो मैग्नेट कवर है जिसको नीचे लगाना चाहिए उन्होंने ऊपर लगा दिया है। तो आप एक बार और उसको घुमाओ, एंड उसके बाद आपकी टाइमिंग प्रॉपर तरीके से सेट होगी। टैपेट लूज आपको समझ में आएगा, आप रॉकर आर्म हिलाओगे। और मैंने टाइमिंग कैसे सेट की है, मैंने टाइमिंग सेट की है पेपर से। मैंने ब्लेड घुसाने की जगह मैंने पेपर घुसा दिया था, तो उस तरीके से मैंने सेट की। अब वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आ गए थे घर पे और मेरे को ज्ञान देने लगे थे, तो उस समय मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया। बट ओवरऑल अभी आपके सामने गाड़ी है ना, तो उस समय कैसी चट आवाज़ आई और अभी कैसे आई। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा।